और आइए बढ़ते आगे, बात सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि ये जुड़ी है आपकी सेहत से। धीरे धीरे देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत पहुंच चुकी है। इंदौर में चिकन बेचने पर रोक लगा दी गई है, जबकि हिमाचल में पक्षियों की मौत का सिलसिला बना हुआ है। पुंछ में भी प्रशासन सतर्क है, जबकि केरल में भी प्रशासन ने निगरानी को बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की वजह से पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पड़ोसी राज्यों से मुर्गियों के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। बताया गया कि एहतियात बरतते हुए यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेगा। तो मुर्गियां आयात करने पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, 15 जनवरी तक लगा दी गई है रोक। कई राज्यों में इसका खतरा लगातार देखने को मिल रहा है और इस सब के बीच एहतियात के तौर पर ये तमाम कदम, बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की वजह से पंजाब सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पड़ोसी राज्यों से मुर्गियों का जो आयात होता है उस पर फिलहाल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जानकारी है कि एहतियात बरतते हुए प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेगा। तो कई राज्य हैं जहां पर यह खतरा बना हुआ है और इस सब के बीच वहां की राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने तरीके से कदम और एहतियात बरतते हुए, और इसी कड़ी में पंजाब भी अब सख्त नजर आ रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो मुर्गियों का आयात दूसरे राज्यों से होता रहा है उस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया जाए। 15 जनवरी तक ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली के गाजीपुर पर मौजूद हैं, भवानी सिंह जयपुर में मौजूद हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, अतुल व्यास जूनागढ़ गुजरात से, मनोज कुमार पंचकुला हरियाणा से। सबसे पहले पंचकुला चलते हैं। मनोज कुमार, आपके पास आते हुए किस तरीके के अब एहतियाती कदम यहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा सरकार की बात करें तो कल ही हरियाणा में और खासकर पंचकुला जिला में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। उसके बाद से पंचकुला में जहां पर पोल्ट्री फार्म की जो मृत मुर्गियां थी जिनमें ये बर्ड फ्लू पाया गया है, उसके 1 किलोमीटर के जो दायरा है उसको इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन में तब्दील कर दिया गया है और इस बीच 10 किलोमीटर के अंदर जितनी भी पोल्ट्री फार्म्स हैं यहाँ से किसी भी प्रकार से चिकन या अंडों की जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। यहाँ तक कि जो दाने के लिए जो अनाज होता है वो भी बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। और इस बीच हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनकी करीब 1,66,000 मुर्गियों को आज से मारना शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए एवज में हरियाणा सरकार मुर्गी पालकों को प्रति मुर्गी 90 रुपये का जो मुआवजा है वो भी देने जा रही है। और इस वक्त मैं पंचकुला में उसी जगह पर मौजूद हूँ जो इन्फेक्टेड जोन है और यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुर्गियों की मौत हो रही है, पिछले 15 दिनों में 4 लाख मुर्गियां मर चुकी हैं। मनोज कुमार, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे तो हरियाणा में, क्योंकि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और इसी के मद्देनजर ये तमाम फैसले हरियाणा सरकार की तरफ से भी लिए गए हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले, बर्ड फ्लू के मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में अगले 7 दिनों के लिए चिकन बेचने, दूसरे जिलों से मुर्गियां लाने पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि हरियाणा से लाई गई कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हुआ है ये फैसला। इंदौर में अब तक 250 से ज्यादा कौओं की बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि इलाके में दूसरे पक्षियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से भी बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया गया है। क्योंकि जू भी जो दिल्ली कॉलेज के पास वाला एरिया है और जो 1 किलोमीटर के अलावा जो 1 से लेकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का एरिया जो सर्वेलेंस जोन में लिया जाता है उसमें जू भी आता है। तो जू के हम लोगों ने सैम्पलिंग भी किया है, जू के सैंपल भी हम लोगों ने लैब को भेजे हैं। सारे टेस्ट उसके नेगेटिव हैं और साथ ही साथ जो दवाइयों का स्प्रे है, सुबह शाम दवाइयों का स्प्रे लगातार चल रहा है और पाउडर का छिड़काव भी एनक्लोजर में रेगुलर चल रहा है। इवन जो व्यू पॉइंट रहे वहाँ पर भी हम लोग स्प्रे कर रहे हैं इसका।